हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, क्वाइट ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन सबों में फर्क क्या है और इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और क्वाइट ए फ्यू ये संख्या बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सबका मतलब है कम, लेकिन कितना कम ये एक बारीक अंतर है एक दूसरे से। जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल भी कम बताने के लिए होता है, लेकिन जहां संख्या ना हो, क्वांटिटी बताना हो, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्यू, फ्यू का मतलब हुआ बहुत कम संख्या, नगण्य संख्या, मिनिमम, ना के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू रुपीज लेफ्ट विथ मी। रुपीज काउंट हो सकता है, गिना जा सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई हैव फ्यू रुपीज लेफ्ट विथ मी। अब मेरे पास बहुत कम रुपए बचे हैं। या आई हैव फ्यू बुक्स टू स्टडी। मेरे पास नाम मात्र की किताबें हैं पढ़ने के लिए। बुक्स की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए फ्यू लगेगा, और नाम मात्र की किताबें हैं, इसलिए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्यू पीपुल केम टू अटेंड द मीटिंग। यानी नगण्य संख्या में लोग मीटिंग अटेंड करने आए। तो ए फ्यू का क्या मतलब है? ए फ्यू का मतलब है नगण्य नहीं, उससे बेहतर। फ्यू निगेटिव है, यानी ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब हुआ कुछ संख्या में। आई हैव ए फ्यू रुपीज लेफ्ट विथ मी। मेरे पास कुछ रुपए अभी बचे हैं। या आई हैव ए फ्यू बुक्स टू रीड। मेरे पास कुछ किताबें हैं, नगण्य नहीं है, कुछ है। ए फ्यू पीपुल केम टू अटेंड द मीटिंग। कुछ लोग मीटिंग अटेंड करने आए। बिल्कुल नगण्य नहीं, कुछ संख्या में थे, कम थे, लेकिन कुछ आए। और क्वाइट ए फ्यू क्या है? ये उल्टा है, यानी बहुत कम नहीं, बल्कि सिग्निफिकेंटली मोर इन नंबर, कुछ ज्यादा संख्या। जैसे आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स टू स्टडी। मेरे पास कई सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। आई हैव क्वाइट ए फ्यू काउज ऑफ गुड ब्रीड। यानी हमारे पास कई सारी गायें हैं अच्छे ब्रीड की। क्वाइट ए फ्यू पीपुल केम टू अटेंड द मीटिंग। कई सारे लोग मीटिंग अटेंड करने आए। तो पहली बात यह है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और क्वाइट ए फ्यू संख्या के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यू नगण्य संख्या, ए फ्यू थोड़ा बेहतर, पॉजिटिव, यानी कुछ, और द फ्यू का इस्तेमाल कहां होता है? द फ्यू का इस्तेमाल होता है कि जो थोड़े बहुत, यानी द फ्यू पीपल हु केम टू अटेंड द मीटिंग डिड नॉट सिट अप टू द लास्ट।
यानी जो कुछ भी लोग थोड़े बहुत आए थे, द फ्यू पीपल हु केम टू अटेंड द मीटिंग डिड नॉट सिट अप टू द लास्ट, यानी अंत तक वो नहीं बैठे। द फ्यू रुपीज दैट आई हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट, यानी जो कुछ भी रुपए मेरे पास थे वे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। तो द फ्यू का मतलब है जो कुछ भी, जो थोड़ा बहुत, और क्वाइट ए फ्यू सिग्निफिकेंटली मोर इन नंबर। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और क्वाइट ए फ्यू में यही फर्क है। फ्यू नगड़े, ए फ्यू कुछ, द फ्यू जो थोड़े बहुत, और क्वाइट ए फ्यू कई सारे। आई हैव क्वाइट ए फ्यू पेयर्स ऑफ शूज, यानी हमारे पास कई जोड़े जूते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कहां पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका मतलब वही है कम बताना, लेकिन जहां संख्या गिना नहीं जा सकता जिस चीज को, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी पानी नाम मात्र का गिलास के अंदर है। देयर इज लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी, यानी नगण्य मात्रा में, क्वांटिटी में दूध है जिससे चाय बना सके। देयर इज लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी। मनी, रुपीस गिना जा सकता है, लेकिन मनी का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं। मनी में सब कुछ आता है, गोल्ड भी हो सकता है, और भी प्रॉपर्टी हो सकता है, कार हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नाम मात्र का धन है। आई हैव लिटिल वेल्थ, या आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के बारे में हमें नाम मात्र का ज्ञान है। ए लिटिल का मतलब कुछ, जैसे देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी गिलास में कुछ पानी है। देयर इज ए लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी, यानी थोड़ा बहुत दूध है चाय बनाने के लिए। आई हैव ए लिटिल मनी, यानी हमारे पास थोड़ा बहुत धन है। और द लिटिल का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि द लिटिल मनी आई हैड आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, यानी जो कुछ भी पैसा हमारे पास था मैंने खर्च कर दिया है। द लिटिल का एक एग्जाम्पल, जैसे द लिटिल वेल्थ दैट आई हैड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन गैम्बलिंग, यानी जो कुछ भी धन हमारे पास था, द लिटिल वेल्थ आई हैड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन गैम्बलिंग, मैंने पहले ही जुए में हार गया हूं, मैं पहले ही जुए में हार गया हूं जो कुछ भी धन हमारे पास था। द लिटिल मिल्क विच वॉज अवेलेबल हैज बीन ड्रंक बाई श्याम, यानी जो कुछ भी दूध बचा हुआ था, द लिटिल मिल्क विच वॉज अवेलेबल हैज बीन ड्रंक बाई श्याम, श्याम ने उस दूध को पी लिया है। तो लिटिल नाम मात्र का क्वांटिटी के लिए, ए लिटिल थोड़ी क्वांटिटी में, और द लिटिल का मतलब जो कुछ भी क्वांटिटी थी, थोड़ा बहुत, जो कुछ थोड़ा बहुत, तो उसके लिए द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यही फर्क है इन सारे टर्म्स में,
और इनका इस्तेमाल इसी तरीके से करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दे और ऑल क्लिक कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बिना ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किए हुए हम बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर डालते रहते हैं। उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।